साथियों, फलित ज्योतिष ग्रहों के गुण दोष प्रकृति में पाठ 63 में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज 7 लग्नों की बात हो चुकी है। 8वें 7 राशियों में जो लग्न होते हैं उनकी बात हो चुकी है। 8वीं राशि वृश्चिक राशि और वही लग्न बन जाएगा। वृश्चिक राशि के लग्न की बात होगी। सर्वप्रथम आप ये जान लें कि वृश्चिक राशि 8वीं राशि है और इसके स्वामी जो हैं, वृश्चिक राशि 8वीं राशि है, इसके स्वामी जो हैं मंगल होते हैं। और मंगल जो है आप लोगों को मालूम है कि 8वीं राशि है, सम राशि है। सम राशि है सौम्य स्वभाव की राशि है और मंगल नैसर्गिक रूप से क्रूर स्वभाव के ग्रह हैं। पुरुषोचित ये जो है स्त्रियोचित गुण वाले हैं और क्रूरता है, अशुभ ग्रहों में इनकी गिनती होती है। तो आज इसकी चर्चा होगी। अब मंगल की भी 2 राशियां होती हैं। मंगल की 2 राशियां होती हैं। एक राशि कौन सी होती है? एक राशि मंगल की जो है पहली राशि, एक राशि जो है मेष राशि होती है। तो मेष राशि को हम संख्यात्मक 1 से दर्शाते हैं और दूसरी राशि इसकी 8 होती है। इसको संख्यात्मक 8 से दर्शाते हैं और इसको हम लिखते क्या है? वृश्चिक राशि। इन दोनों के स्वामी कौन है? स्वामी मंगल है। स्वामी ग्रह इनके मंगल। अब आप जान चुके 7 राशि तक, तुला राशि तक जाने तुला लग्न वाले कैसे होंगे। अब 8 लग्न, जब राशि की बात आई तो राशि में जब आपने जाना कि वृश्चिक लग्न, जब हमको पता लग गया कि किसी व्यक्ति का लग्न क्या है, वृश्चिक है, तो वृश्चिक है तो यहाँ 8 होगा। तो 8 होगा तो उसको हम कैसे जो है इस पत्रिका को निर्माण कर लेते हैं। तो सीधे सीधे ये होता है कि 8 के बाद हम 9 धनु राशि यहाँ लिख देंगे, 10 मकर राशि यहाँ लिखेंगे 3रे भाव में, 11 जो है कुंभ राशि जो है 4थे भाव में, 12 मीन राशि जो है 5वें भाव में, मेष राशि जो है 6ठे भाव में, वृष राशि 7वें भाव में, मिथुन राशि 8वें भाव में, कर्क राशि 4 जो है कर्क राशि ये 9वें भाव में और 5 सिंह राशि जो है 10वें भाव में, 11वें भाव में हम जो है कन्या राशि 6 लिख देते हैं और 12वें भाव में तुला राशि 7 लिख देते हैं। ये इस तरह से हमारी पत्रिका का निर्माण हो गया। किसी के जन्म के समय में ये पत्रिका है तो उसकी स्थिति क्या होगी। और ऐसी पत्रिका में जो वृश्चिक लग्न के लोग हैं उनको जो है कौन कौन से जो है वृश्चिक लग्न में कौन से ग्रह उनके लिए शुभ होंगे, कौन से अशुभ प्रभाव देंगे लग्न वाइज अपनी महादशा अंतरदशा में, और कौन उनके योगकारक ग्रह होंगे, कौन उनके जो है पूर्ण योगकारी ग्रह होंगे, इसकी चर्चा करेंगे अन्य ग्रहों, अन्य राशियों की भांति। तो जिस तरह अब उसमें आप लोग पूर्व से ही समझ चुके हैं। तरीका बहुत आसान है कि त्रिकोण का जो है हम पहले जानते हैं कि त्रिकोण कभी भी अशुभ प्रभाव नहीं देता है। त्रिकोण में जो भी राशियां होंगी वो शुभ प्रभाव देती हैं, उनके दूसरे ग्रह चाहे किसी भी राशि में क्यों ना हो। बात ये बार बार एक ही चीज आ रही है, लेकिन बार बार एक ही चीज इसलिए आ रही है कि 12 लग्न की बात करनी है। तो 12 लग्न को समझाने में बार बार इसको रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि आप इसको बहुत अच्छी तरह से जान जाएंगे। आप ये जान जाएंगे कि कैसे शुभ अशुभ ग्रह को हम नंगी आंखों से कैसे बड़े आराम से देख लेते हैं कि इस लग्न का व्यक्ति है तो इसके लिए कौन शुभ ग्रह है, कौन अशुभ ग्रह है। तो त्रिकोण में पाए जाने वाली कोई भी राशियां हमेशा शुभ प्रभाव देंगी। उनके दूसरी राशि कहीं भी हो तो वो शुभ प्रभाव देगी और शुभ ही होगा उस लग्न के लिए, महादशा अंतर्दशा शुभ प्रभाव देगा। मार्केश अगर लग्न का शत्रु है तो वो नहीं। केंद्र भाव के स्वामी जो हैं जो भी होंगे वो अगर लग्न के शत्रु नहीं है तो वो भी शुभ परिणाम देंगे। 3रे 6ठे 11वें भाव के स्वामी जो हैं वो अशुभ भाव है तो उसके अशुभ प्रभाव देंगे और 6ठे 8वें 12वें जो है ये भी जो है दुख स्वभाव है तो दुख प्रभाव देंगे। अब हम इसको भी आज यहाँ लिख देते हैं जिससे आप लोग नोट करते चलें, आपको दिक्कत ना हो। अब पहली राशि तो क्या आती है? पहली राशि वृश्चिक राशि आ रही है, प्रथम भाव के स्वामी है और यहाँ से हम शरीर, जाति, आकार, प्रकृति, व्यक्ति की प्रकृति सब कुछ जानते हैं। तो यहाँ का स्वामी है, इसको त्रिकोण भी कहते हैं और केंद्र भी कहते हैं। तो केंद्र और त्रिकोण का होने के कारण ये जो है शुभ फल देगा। तो मंगल जो है यहाँ का, इसका स्वामी मंगल होता है। मंगल क्या है? इस कुंडली में मंगल जो है शुभ प्रभाव देगा। अब इसकी दूसरी राशि, जबकि इसकी दूसरी राशि आप देखिए, दूसरी राशि 6ठे भाव में गई है, अशुभ भाव में गई है, लेकिन चूंकि ये केंद्र और त्रिकोण में आ जाने के कारण ये कभी अशुभ प्रभाव नहीं देगा, इसलिए ये इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये शुभ प्रभाव ही देगा।
दूसरी राशि इसकी क्या है? दूसरी राशि यहाँ पे धन भाव में आई है, धन कुटुंब रत्न बंधन का भाव है। यहाँ पे कौन सी राशि आई? यहाँ पे धनु राशि आई। धनु राशि का स्वामी कौन है? धनु राशि के स्वामी गुरु हैं। इनकी दूसरी राशि आप देखेंगे तो दूसरी राशि कहाँ आएगी? त्रिकोण में आ गई है, ये पंचम भाव में आ गई। यहां से विद्या, संतान, प्रेम, इन सब बारे में यहां से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अब यहां की राशि, एक राशि यहां है, एक राशि यहां ये मार्केश है। तो मार्केश होने के नाते कि मारक भाव का स्वामी यहाँ मार्केश, ये दूसरा और सातवां भाव मार्केश होता है, तो ये मारक भाव का स्वामी होने के कारण अशुभ हो सकते थे, लेकिन चूंकि त्रिकोण के स्वामी हो गए इसलिए इनको अशुभता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये अशुभ नहीं होंगे। इस कुंडली में ये भी शुभ होंगे क्योंकि गुरु जो है लग्नेश मंगल का मित्र है और मंगल भी गुरु का मित्र है, ये दोनों आपस में मित्र भी हैं, तो हर तरह से शुभ ही परिणाम देखने को मिल रहे हैं, इसलिए इसे हम शुभ में ही रखेंगे। तो गुरु भी क्या होगा? वृश्चिक लग्न में गुरु भी जो है शुभ प्रभाव ही देगा। गुरु मीन्स बृहस्पति, आप समझ लीजिए। अब तीसरी राशि जो है कौन सी हुई? तीसरी राशि शनि हुई। शनि जो है, शनि एक भाव जो है अशुभ भाव में आ गया, तीसरे भाव में। यहां से बल, पराक्रम आदि को देखा जाता है, छोटे भाई बहनों को देखा जाता है। एक राशि यहां आई और दूसरी राशि सुख भाव में आई, जहां माता को, यहां सुख को हमको गाड़ी, वाहन, मकान आदि के सुख को देखा जाता है। केंद्र में होने के कारण ये सुख तो हुआ, लेकिन यहां से अशुभ हुआ, तो एक अशुभ यहां से प्राप्त हुआ, एक दूसरा नैसर्गिक रूप से शनि अशुभ ग्रह है, दो अशुभ प्राप्त हो गया। एक शुभ प्राप्त हो रहा है, केंद्र में आया। और तीसरी अशुभता क्या प्राप्त हो रही है? इस शनि की मंगल से मित्रता नहीं है और मंगल शनि से मित्र नहीं रखता है, इसलिए लग्नेश का मित्र न होने के कारण क्या हुआ? ये भी अशुभ भाव में आएगा। शनि यहाँ क्या भाव में आ जाएगा? शनि हमको अशुभ प्रभाव देगा, शनि अशुभ भाव में, इस कुंडली में अशुभ प्रभाव देगा। अब शनि की बात हो गई, अब यहां गुरु की बात हो चुकी है, अब मेष मंगल की बात हो चुकी है। अब शुक्र की बात करते हैं। शुक्र कहां का स्वामी है? शुक्र जो है सातवें भाव का स्वामी है, ये मारक भाव है, केंद्र के होने के कारण ये शुभ भाव है। लेकिन इसकी दूसरी राशि कहां गई? दूसरी राशि 12वें भाव में गई। ये व्यय का घर है और ये दुख का भाव होता है, छठा, आठवां, 12वां दुख भाव होता है। यहां से ये दुखनाथ बनते हैं और यहां से मारक बनते हैं, दोनों जगह से ये अशुभ हो रहे हैं। और मंगल और शुक्र की भी स्थिति यह है कि मंगल जो है शुक्र को जो है सम मानता है, लेकिन शुक्र जो है शुक्र भी मंगल को सम मानता है और ये भी सम मानता है, दोनों सम मानते हैं। तो मंगल और शुक्र का संबंध क्या है कि दोनों सम मानते हैं, एक दूसरे के शत्रु नहीं मानते हैं। लेकिन चूंकि ये एक मारक भाव का स्वामी हुआ, दूसरा मारक भाव ये हुआ, लग्न का शत्रु न होने के बाद भी चूंकि ये दोनों दुख भाव का स्वामी हो रहा है, ऐसी स्थिति में शुक्र भी जो है हमारा कहाँ आ जाएगा? इस कुंडली में शुक्र भी बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देगा। शुक्र को सम में, ये अशुभ में रखेंगे लेकिन शुक्र को सम में रख सकते हैं क्योंकि ये लग्न का शत्रु नहीं है, न लग्न इससे शत्रुता रखता है, न ये शुक्र लग्न से शत्रुता रखता है। ऐसे स्थिति में इसे हम सम में रख सकते हैं, आप ये समझ लीजिए। तो बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देगा, तो अशुभ ही समझिए इसे, इसमें बहुत ज्यादा प्रभाव, बहुत बुरा प्रभाव भी नहीं देगा, बहुत अच्छा प्रभाव भी नहीं देगा। अब आती है बुध की बात आती है। बुध को आप देखिए, बुध कहां कहां गया? बुध की एक राशि मिथुन यहां आई, 8वें भाव में, आयु भाव में आ गई, दिक्कत परेशानी में आ गई। और दूसरी राशि इसकी कहां चली गई? दूसरी राशि चली गई 11वें भाव में। 11वां भाव भी, तो ये 8वां भाव दुख भाव है और तीसरा, छठा और 11वां भाव अशुभ भाव होता है, तो ये अशुभ भाव है। दोनों राशियां अशुभ भाव में आ गई। अब मंगल जो है, मंगल बुध से शत्रुता रखता है, मंगल की शत्रुता बुध से है, और बुध जो है मंगल से सम व्यवहार रखता है, तो यहां शत्रुता भी आ रही, यहां दो भार अशुभ है, तो 3 अशुभ चीजें आ जाने से हम बुध को कहां रखेंगे? बुध भी हमारा जो है अशुभ भाव में आएगा, यहां भी बुध भी अशुभ ही हो जाएगा। अब बुध के बाद आपकी आती है चंद्रमा की बात आती है। चंद्रमा की एक ही राशि होती है, कर्क राशि, और कर्क राशि कहां आई? त्रिकोण में आ गई। तो सर्वविदित है कि त्रिकोण में कोई भी राशि जो है इसकी दूसरी राशि भी नहीं है। ऐसी स्थिति में त्रिकोण की राशि होने के नाते चंद्रमा क्या होगा? इस कुंडली में चंद्रमा का प्रभाव हमेशा शुभ ही होगा। अब चंद्रमा के बाद अब एक ग्रह बचते हैं आपके, वो कौन बच रहा है? सूर्य। सूर्य केंद्र में आया है, केंद्र में शुभ हो गया सूर्य। और लग्नेश का, मंगल की मित्रता सूर्य से है और सूर्य की मित्रता मंगल से है, दोनों एक दूसरे के मित्र हैं,
तो ये भी शुभ है। तो यहाँ पे सूर्य भी जो है क्या करेगा, सूर्य भी शुभ प्रभाव देगा। तो यानी वृश्चिक लग्न की कुंडली में मंगल, गुरु, चंद्रमा और सूर्य शुभ प्रभाव देंगे और शनि, शुक्र, बुध ये जो है अशुभ प्रभाव देंगे। शुक्र जो है बहुत ज्यादा अशुभता नहीं रखेगा, ये समान व्यवहार करेगा। योग कारक ग्रह की बात करेंगे तो आपको मैंने बताया त्रिकोण के स्वामी हमेशा योग कारक होते हैं। तो गुरु और चंद्रमा ये 5वें भाव का स्वामी और 9वें भाव का स्वामी, गुरु चंद्रमा इसमें योग कारक हो जाएंगे। गुरु और चंद्रमा इसमें योग कारक होंगे, चंद्रमा योग कारक होंगे। पूर्ण योगकारी ग्रह की बात कर ले तो पूर्ण योगकारी ग्रह में चंद्रमा है। चंद्रमा 2 राशि होती नहीं, ये केंद्र त्रिकोण का स्वामी हो नहीं सकता। गुरु की 2 राशियां होती हैं, लेकिन इसकी दूसरी राशि जो है कहां चली गई है, ये दूसरे भाव में गई, केंद्र में नहीं आई है। ऐसी स्थिति में इसमें पूर्ण योगकारी ग्रह कोई नहीं है, इसमें पूर्ण योगकारी ग्रह नहीं होगा। आज आपने पाठ 63 में वृश्चिक लग्न के बारे में जाना। कल अब आपको धनु लग्न, आपको 8 राशियां हो गई, 4 राशियां और हैं, 4 दिनों में हम इसे पूरा करेंगे। उसके बाद कुछ नई चीजें आपके सामने और लेके आएंगे, जिससे आप ज्योतिष को बहुत नजदीक से, बहुत आसानी से उसके मूलभूत सिद्धांतों को समझ लें। जब मूलभूत सिद्धांतों को समझ लेंगे तो फलित, जैसे अब आपको एक चीज यहां पता लगी कि शुभ और अशुभ पता लगा, तो जब भी किसी कुंडली देखेंगे और उसकी महादशा आप जैसे ही देखेंगे कि जैसे मंगल की कुंडली देखे, आपने देखा कि सूर्य की महादशा आ गई, तो ये आपको तुरंत मालूम हो जाएगा सूर्य इसमें क्या है, शुभ प्रभाव देगा। सूर्य की महादशा में मान लीजिए चंद्रमा की अंतरदशा आई, तो आप जान जाएंगे चंद्रमा की अंतरदशा है तो शुभ प्रभाव देगा। तो ये सूर्य की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा आ गई, तो सूर्य भी इनका मित्र है, चंद्रमा भी इनका मित्र है, तो अच्छा स्वभाव देगा। तो कर्म में भी इनके अच्छा होगा और भाग्य के लिए भी अच्छा होगा, पिता के लिए अच्छा होगा। ये आपको समझ में आसानी से आने लगेगा। इसी तरह मान लीजिए इसी कुंडली में जो है वृश्चिक लग्न है, उसमें पता लगा दशा किसकी है, दशा जो है मंगल की चल रही, तो मंगल तो शुभ प्रभाव देगा, दशा है, लेकिन उसमें अंतर दशा शनि की आ गई, तो शनि अब जो है क्या करेगा, शनि जो है अशुभ ग्रह है तो अशुभ प्रभाव देगा अंतर दशा में। तो अशुभ कहाँ से देगा, छोटे भाई बहनों को कष्ट देगा, जो सुख में दिक्कत परेशानी लाएगा। ये आसानी समझेगा। आगे इस पर जब बातें होंगी तो आपको और बेहद तरीके से एक एक कुंडली को, एक एक चीजों को समझाना शुरू करेंगे, तब आप बड़े आसानी से समझ जाएंगे। आज के लिए इतना ही। कल फिर आपको जो है हम वृश्चिक लग्न के आगे 9वें धनु लग्न की बात करेंगे। धन्यवाद सभी को, नमस्ते।